नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिरजाराम। आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा 21 चैनल। दोस्तों, आज का विषय है पीए एंड एस एग्ज़ाम 2021 का पेपर जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, डीओपी के क्वेश्चन और जीके। दोस्तों, पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, यदि कोई व्यक्ति गलत लॉगिन ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालता है तो वह अधिकतम कितने प्रयास कर सकता है। 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, इसका आंसर होगा तीन बार लॉगिन कर सकते हैं। MIS के खाते में निवेश की अधिकतम सीमा क्या है। जो MIS का खाता है उसमें अधिकतम निवेश की सीमा एकल खाते में 4.5 लाख रुपए हैं। जॉइंट खाते जो होता है पति पत्नी खुला सकते हैं, उसमें होता है 9 लाख रुपए। मंडल अध्यक्ष कितनी राशि तक के मृतक दावा मामले में स्वीकृत कर सकता है। दोस्तों, जो मंडल अध्यक्ष जो अधीक्षक डागर जो होता है, अधीक्षक सुप्रिटेंडेंट, वो 5 लाख तक स्वीकृति कर सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, सीनियर सिटीजन स्कीम अकाउंट संयुक्त रूप से किसके साथ खोला जा सकता है। तो इसमें परिवार के सदस्यों के साथ, किसी के साथ भी, केवल पति या पत्नी के साथ, किसी के साथ भी नहीं। तो इसका आंसर होगा केवल पति या पत्नी के साथ। 2011 के पॉलिसी नियमों के अंतर्गत बिना मेडिकल करवाए PLI करने की अधिकतम आयु सीमा क्या है। दोस्तों, इसमें 35 आंसर हैं। 35 वर्ष होती है जो आप बिना मेडिकल करवाए PLI करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, PLI RPLI सेल्स फोर्स अपना बिजनेस कहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए, डिवीज़न के अंदर से, सब डिवीज़न के अंदर से, डाकघर के अंदर से, कहीं से भी। तो PLI RPLI जो सेल्स फोर्स अपना बिजनेस कहाँ से ले सकता है, तो ये कहीं से भी ले सकता है। इसका आंसर होगा कहीं से भी। कोई बीमा धारक किसी नई जारी की गई पॉलिसी को कैंसिल करवाने के लिए पोस्ट मास्टर या CPC के इंचार्ज को कितने दिन के अंदर आवेदन कर सकता है। जो कोई बीमा धारक है वो नई जारी की गई पॉलिसी को कैंसिल करवाने का चाहता है तो पोस्ट मास्टर या CPC के इंचार्ज को कितने दिन के अंदर उनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो इसमें होता है 15 दिन। आंसर होगा 15 दिन। एंडोमेंट इंश्योरेंस को कितने वर्ष बाद सरेंडर किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें होता है 3 वर्ष। 3 ईयर्स के अंदर उसमें सरेंडर किया जा सकता है। होल लाइफ इंश्योरेंस पर कितने वर्षों बाद लोन दिया जा सकता है। तो इसमें भी 3 ईयर्स हैं, 3 वर्ष ही हैं। उसके बाद में होल लाइफ इंश्योरेंस में लोन लेने की सुविधा है। किसी पत्र के पुनर्निर्देशन के लिए कितना शुल्क लिया जा सकता है। तो पत्र के पुनर्निर्देशन के लिए कोई शुल्क नहीं होता, फ्री में वो पुनर्निर्देशित होती है। वे डाकघर जो कि रविवार और अन्य पोस्टल छुट्टी वाले दिन खुले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों, आपको पता है उसे नाइट पोस्ट ऑफिस कहते हैं, यानी रात्रिकालीन डाकघर कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, शाखा डाकघर अधिकतम कितने समय तक खोले जाते हैं। जो हमारा व्यू है वो 5 घंटे तक खुला रहता है। 14 नंबर क्वेश्चन, फ्रैंकिंग मशीन की छाप आवश्यक रूप से किस रंग की होनी चाहिए। दोस्तों, फ्रैंकिंग मशीन की जो छाप है वो गहरे नीले रंग में, यानी गहरे नीले रंग की होनी चाहिए। फ्रैंकिंग मशीन 2 प्रकार की होती है, उसके मीटर भी 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, डाक वस्तुओं को वापस मंगवाने की अनुमति कौन प्रदान करता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन डाउट हैं, पर ध्यान रखिए कि इसमें सर्किट हेड है, उसे अनुमति लेकर
डाक वस्तुओं को वापस मंगवा सकते हैं। इसका आंसर मैं ये करता हूँ सर्किल हेड। पर जो एग्ज़ाम में आंसर की आई उसमें बुकिंग पोस्ट मास्टर दिया हुआ है। तो ये कमेंट में बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, किसी पत्र का अधिकतम भार कितना होता है? किसी पत्र का अधिकतम भार 2 kg तक होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, विदेश में जाने वाले पार्सल पर पुणे पैक करने का शुल्क कितनी बार लगाया जा सकता है? तो इसमें एक बार लगाया जा सकता है। आंसर हमारा एक बार है। 18 नंबर क्वेश्चन, CRC एयर या सरफेस से आगे बैग भेजने के लिए निम्नलिखित में से किस बैग भेजती है? तो इसमें ट्रांजिट ऑफिस आंसर है हमारा। 19 नंबर क्वेश्चन, किसी विभागीय कर्मचारी द्वारा किसी अन्य विभागीय कर्मचारी के साथ कैसे ले जाने की सीमा, यानी जो केस है हमारा उसे ले जाने की सीमा क्या है? तो इसमें किसी विभागीय कर्मचारी द्वारा किसी अन्य विभाग कर्मचारी के साथ में हम जाकर केस लेके आते हैं ट्रेजरी ऑफिस से या किसी बैंक से, तो 10 लाख रुपए की सीमा है हमारे। आंसर होगा 10 लाख। 20 नंबर क्वेश्चन, प्रधान डाकघर में एसओ समरी कौन बनाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। इसमें होता है आपका सब अकाउंट असिस्टेंट। आंसर होगा सब अकाउंट असिस्टेंट होता है, वो प्रधान डाकघर में एसओ समरी बनाता है। बीओ समरी कौन से फॉर्म में बनाई जाती है? तो ये SCG 30 है, 30, इसमें बीओ समरी बनाई जाती है। इसका आंसर होगा ए। आगे चलते हैं तो 22 नंबर क्वेश्चन, ट्रेजर कैश बुक कौन से फॉर्म में बनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा SCG 2। ट्रेजर कैश बुक है SCG 2 में बनाई जाती है। वैल्यू पेएबल पार्सल जिनका पता पोस्ट रेजिस्टेंट होता है, प्राप्तकर्ता ऑफिस द्वारा कितने दिन तक रोके जा सकते हैं? तो 7 दिन के अंदर उसे रोका जाता है। 8वें दिन उसे रोकने के लिए अलग फीस ली जाती है, प्रतिदिन के हिसाब से शायद 2 रुपये लगते हैं। विदेश में भेजे जाने वाले पार्सल के कम से कम आयाम क्या होना चाहिए? विदेश में जो भेजे जाने वाले पार्सल है उसका कम से कम आयाम 140 मिलीमीटर इंटू 90 मिलीमीटर होना चाहिए। आंसर होगा डी। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में कितने प्रकार के कस्टम फॉर्म प्रयोग में लिए जाते हैं? तो 2 प्रकार के कस्टम फॉर्म है वो उपयोग में लिए जाते हैं। वैश्विक डाक संघ यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय ब्रेन में है। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय डाक विभाग के IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का प्राइमरी डाटा सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो इसका प्राइमरी डाटा सेंटर नई मुंबई में बनाया गया है। आंसर है बी। भारतीय डाक विभाग के IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का डाटा रिकवरी सेंटर कहाँ बनाया गया है? जो हमारा डाटा होता है उसको रिकवर करने के लिए मैसूर है, वहाँ बनाया गया है डाटा सेंटर। भारतीय डाक विभाग का IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट कितने साइलोज में बनाया गया है? कितने भागों में बनाया गया है? तो 8 भागों में उसे बनाया गया है। सेप की DPMS में काम करने के लिए सेप के कौन से विकल्प में सेट ओपन करना पड़ता है? तो ECP के अंदर जाते हैं और ECP के अंदर तब वो यूज़र का पासवर्ड डालते हैं और उसके अंदर जो आगे सेप के अंदर जो काम होता है वो प्रोसेस चालू होती है। सेप में प्राप्त की गई सामग्री के बीजक बनाने का लेखांकन करने के लिए कौन से टी कोड का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें MB90 या MB51 होता है, उस कोड का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा सी। CSI में किसी डाकघर की दैनिक लेन देन रिपोर्ट कौन से ट्रांजैक्शन कोड द्वारा उत्पन्न की जाती है? CSI में किसी डाकघर को दैनिक लेन देन रिपोर्ट कौन से ट्रांजैक्शन द्वारा उत्पन्न की जा सकती है? दोस्तों मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ।
के जो DTR रिपोर्ट होती है ना, पोस्ट ऑफिस जो BO में आती है DTR रिपोर्ट यानी BO स्लिप, उसे निकालने के लिए हमें कौन से ऑप्शन में गए, तो जफर डे न्यू होता है उसमें जाएंगे और वो DTR रिपोर्ट निकाली जाएगी वहाँ से, और उसी से ही BO की जो BO स्लिप है वो भी, और SO की जो BO अकाउंट है, जो डेली अकाउंट है, वो भी निकलता है। कोर सिस्टम इंडिकेटर यानी CSI में BO को डाक टिकट भेजने के लिए कौन से टिक कोड का प्रयोग किया जाता है? ये जो टिक कोड है मिगो, इसमें काम में आता है। मिगो MIGO मिगो है, ये टिक कोड काम में आता है BO में अगर डाक टिकट भेजना है तो। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग का इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम यानी IVRS का कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये वाराणसी में स्थापित किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन, CSI का वेंडर कौन है? तो CSI का वेंडर TCS है। इसका आंसर B। भारतीय डाक विभाग को कौन से टेलीकॉम कंपनी प्राइमरी नेटवर्क प्रदान करती है? तो BSNL है, वो नेटवर्क प्रदान करती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, सॉर्टिंग केस में दी सिलेक्शन पिछले कितने वर्षों के वास्तविक ट्रैफिक पैटर्न पर आधारित है? यानी पिछले कितने वर्षों से, तो इसमें 3 इयर्स है, 3 इयर्स। मुझे थोड़ा डाउट है इस पर, मुझे ठीक से याद नहीं, फिर मैं ये आंसर करता हूँ 3 इयर्स। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका क्या आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी स्टाम्प और सील आवश्यक रूप से RMS सॉर्टिंग ऑफिस के सेट में उपलब्ध होनी चाहिए? सभी प्रकार की जो सीलें हैं वो RMS या सॉर्टिंग ऑफिस में उपलब्ध होनी चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए। मेल अब्स्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा जाता है? तो ये मेल अब्स्ट्रैक्ट है तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा लिखा जाता है। CRC के प्रत्येक सेट में कुल ले जाने वाले बैगों का ब्यौरा किसमें होता है? तो ड्यू मेल लिस्ट है, उसमें ब्यौरा होता है। CRC के प्रत्येक सेट में कुल ले जाने वाले बैगों का ब्यौरा किसमें होता है? तो ड्यू मेल लिस्ट में होता है। ट्रेजरी पासबुक कौन से फॉर्म में बनाई जाती है? तो SCG 8 होता है, उसमें बनाई जाती है ट्रेजरी पासबुक। केस में अग्रिम पोस्टेज देने के लिए कम से कम कितने पत्र होने चाहिए? तो 500 पत्र होने चाहिए। केस में अग्रिम पोस्टेज देने के लिए कम से कम कितने पत्र? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, इसमें भी 500 ही है। पोस्ट बॉक्स का या पोस्ट बैग का तिमाही किराया कितना होता है? पोस्ट बैग या पोस्ट बैग यानी उनका दोनों का अलग अलग पूछा है, तो भी वही एक ही है। कितना होगा? 80 रुपये। भारतीय पोस्टल ऑर्डर कितने डेमोड्राइजेशन में उपलब्ध हैं? तो 8 में। आप 9 मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। 8 ही है वर्तमान में। VP आर्टिकल पर प्राप्तकर्ता से विलंब शुल्क कितने दिन बाद लिया जाता है? VP आर्टिकल पर प्राप्तकर्ता से विलंब शुल्क कितने दिन बाद लिया जाता है? 7 दिन के बाद में VP आर्टिकल पर विलंब शुल्क लिया जाता है। 7 दिन के बाद में, अगर 7 दिन तक तो कोई VP शुल्क लगता नहीं है, और 7 दिन के बाद में लगेगा। फॉरेन पोस्ट में प्रिंटेड पोस्ट अंतर्देशीय पोस्ट की कौन सी सेवा की समकक्ष है? तो ये कौन से सेवा की है? तो बुक पैकेट के समकक्ष हैं, यानी उसके समान है। 47 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक बैग सिस्टम में प्रिंटेड पेपर को ब्लैक बैग फैसिलिटी देने के लिए कौन प्राधिकारी सक्षम है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि ब्लैक बैग सिस्टम में प्रिंटेड पेपर को ब्लैक बैग फैसिलिटी देने के लिए कौन प्राधिकारी सक्षम है? तो सेक्रेटरी पोस्ट, DG पोस्ट, DDGIR पोस्ट, हेड ऑफ सर्किल। तो ब्लैक फैसिलिटी देने के लिए हेड ऑफ सर्किल आंसर होगा। फॉरेन पैकेट जिसमें ब्रेल लिपि का मटेरियल हो, उसमें वजन की अधिकतम सीमा क्या है?
फॉरेन पैकेट जिसमें ब्रेल लिपि हो तो वज़न की अधिकतम सीमा 7 kg है। एरोग्राम की अधिकतम सीमा कितनी है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो 3 ग्राम है इसका आंसर। किसी भी बीओ में अधिकतम कितने मूल्य के फॉरेन पार्सल बुक किए जा सकते हैं? फॉरेन जो पार्सल बुक किए जाने की सीमा है वो 600 रुपये तक हैं। भारतीय संविधान की कौन सी धारा में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो 51 यानी 51A में है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से हैं? तो है वो बांसुरी। इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को किसके द्वारा सौंपा गया? तो ये रास बिहारी बोस द्वारा सौंपा गया। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है? तो आपको पता है कर्क रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहेंगे? रेड क्लिफ लाइन कहेंगे। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में कितनी रिट्स का वर्णन किया गया? तो 11। भारत में भारतीय संविधान के को अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? तो एक बार भी नहीं, कभी नहीं। नौका दौड़ निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार की विशेषता है? तो इसका ओणम है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण कंडीशनर में द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो ये इसका आंसर होगा पारा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और ये टेस्ट देने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर जाइए और ये टेस्ट देकर प्रयास कीजिए आपको कितना आता है। मैं यहाँ पे डालता हूँ ईमेल एड्रेस बिरजाराम और सबमिट करता हूँ बाद में, और कितने सही हैं कितने गलत वो आपके सामने पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी आंसर डाले हुए हैं। देखते हैं कितने कर सकता हूँ मैं। निकलवाई, यहाँ सबमिट कर दिया। अब देखिए स्कोर देखते हैं। देखिए इसमें आंसर अब सही है, ये सही हैं, ये सही हैं, ये सही हैं, ये सही हैं, ये भी सही हैं, ये भी सही हैं, ये भी सही हैं। सही आ रहे हैं दोस्तों, सही बताया है। कहीं गलती होगी तो ये अभी बता देगा। मेरे से कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ क्षमा कीजिए। आंसर सही जा रहे हैं। कहीं गलती होगी, हाँ यहाँ पे देखिए 2 इयर्स है। सॉर्टिंग केस में दी गई दी सिलेक्शन पिछले कितने वर्षों के वास्तविक ट्रैफिक पैटर्न पर आधारित है? तो 2 वर्ष है दोस्तों। इसमें हमारे से गलती हो गई है, मुझे 3 वर्ष याद रहेगा या कोई किसी आंसर दूसरे का था। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक क्वेश्चन गलत हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद देखने के लिए।